मृगनयनी। हे पक्षी, हे खरगोश, हे पशु, हे वृक्ष, हे छाया, हे धूप, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भटक रहे हैं भगवान श्री राम जी। भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे लीला देख करके। सती जी कहने लगी ये कौन है? बोले यही जगत पिता राम है। बोले ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी के चक्कर में रो रहे हैं? बोले प्रभु अभिनय कर रहे हैं। जिस प्रकार कोई फिल्म में जब अभिनय करता है तो वास्तविकता में तो बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन अभिनय में अगर फटी कमीज का रोल करना है, कुली का रोल करना है तो बिल्कुल सजीव वैसे ही करते हैं ताकि देखने वाला समझे बिल्कुल हकीकत है। ऐसे ही स्वयं भगवान श्री राम जी अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लेकिन माता सती नहीं समझी, उनने प्रणाम नहीं किया। जाकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर, भगवान श्री राम जी आशीर्वाद देकर चले आए वहां से। इधर भगवान श्री राम जी तो लीला करने लगे, इधर सती ने फिर पूछा स्वामी बताओ ना कौन है भगवान राम? भगवान राम कहने लगे वही थे जो रास्ते में मिले थे, वो थे। हमें भरोसा नहीं है, हमें विश्वास नहीं हो रहा। भगवान शंकर कहने लगे नहीं विश्वास हो रहा है तो जाओ परीक्षा ले लो। तब सती मैया परीक्षा के लिए तैयार हो गई। बोले हम जा रहे हैं परीक्षा लेके आएंगे। बोले बाबा कहने लगे परीक्षा तो ले लेना, परीक्षा तो ले लेना, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, बुद्धि से नहीं विवेक से भी है? लेकिन एक बात बताओ, जिनने कभी सत्संग किया ना हो तो उसके पास विवेक कहां से आएगा? विवेक जानते हो क्या होता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले परिचय देख लिया, इसी को विवेक कहते हैं। कोई अगर बात हो जाती है तो कैसी भी बात है तो उसको एकांत में जाकर के बड़े प्रेम से भाव के साथ कर लेना चाहिए, है? यही विवेक का परिचय है। और लेकिन जब सत्संग नहीं किया, हनुमान जी स्वयं कहते हैं अरे बिन सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिन सोलह ना सोए। बिन सत्संग विवेक ना होई, क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो हम समझते हैं, सत्संग में हम समझते हैं देखो नारी एक मेरी माता है वो भी नारी है, मेरी बहन वो भी नारी है, मेरी पत्नी वो भी नारी है तो सब नारियां। लेकिन कथा में ये भाव हमको मिल जाता है कि बहन के साथ किस आचरण से बात करें और पत्नी के साथ कैसा आचरण करें और माता के साथ कैसा आचरण करें, ये हमें सत्संग से ही विवेक ज्ञान मिलता है। लेकिन जब जिसने कभी नौटंकी देखी हो, सत्संग किया ही ना हो, उड़दम्ब देखा हो, वो सत्संग क्या जाने, वो विवेक क्या जाने। कभी सत्संग ही नहीं किया तो विवेक नहीं मिलेगा। माता सती को शंकर भगवान ने बहुत सत्संग में ले गए, लेकिन माता सती ने सत्संग किया ही नहीं, तो कहने लगी हाँ हम विवेक लगा लें, खूब तुम बैठो आराम से। माता सती आई और रूप बना लिया, कौन सा? मैया सीता का। और सीता का रूप बना करके महाराज चलने लगी। कहां पर? जहां पर स्वयं भगवान श्री राम जी लीला कर रहे थे, तो भगवान श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। तुरंत माता सती को देखकर भगवान श्री राम जी पहचान गए, मुस्कुराने लगे और कहने लगे प्रणाम माता। अरे क्या कर रही हो, कहाँ आई हो और बाबा को कहाँ छोड़ आई हो तुम, हैं? जैसे इतनी बात कही मैया तो तुरंत ही शांत हो गई और नीचे अपनी शर्म के मारे नीचे गला कर गई, नीचे गर्दन कर गई। महाराज सर झुका लिया अपना, बोले इनने तो पहचान लिया। अब हम समझ गए ये वास्तव में भगवान जगत पिता ही हैं। मुझे तुरंत लज्जा के मारे उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया और भगवान श्री राम जी कहने लगे कहां छोड़ आई बाबा को अकेला, कहीं और कहां यहाँ कहां घूम रही हो तुम अकेली? कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी कोई उठा ले जाए फिर बाबा ढूंढते फिरे कहीं पर। मेरी भी पत्नी सीता कोई ले गया है यहाँ से, मैं भटक रहा हूँ, तो मेरे जैसे तुम्हारे स्वामी बाबा भी न भटके। जैसे ही ऐसा कहा और लक्ष्मण से कहा भ्राता लखन मैया के चरण स्पर्श करो। लक्ष्मण जी आए, पैर छुए और कहने लगे मैया आपने रूप तो बना लिया लेकिन स्वरूप नहीं बना पाया, है? रूप ऊपर से तो बना लिया लेकिन स्वरूप अंदर होता है। मेरी मैया सीता का तुमने रूप तो बना लिया, स्वरूप जानते हो? कहते हैं रूप बना करके महाराज आचरण नहीं बदला जा सकता है,
आज आचरण कौन सा किया? बोले मेरी मैया सीता कभी मेरे भैया के आगे नहीं चलती थी और तुम आगे आगे चलने लगी हो। इतना कहकर तुरंत माता सती वहां से लौट आई और भोले बाबा पहले ही से समझ गए थे कुछ ना कुछ कौतूहल हो गया होगा, कुछ ना कुछ भगवान श्री राम जी ने कर दिया हुआ। तो पहले ही से आराम से आसन साफ कर दिया, आओ आओ आराम से बैठो। क्यों? बड़ी चिंता में आ रही थी। और जब कोई बीमार आदमी हो और बीमार आदमी के पास अगर आप जाओ तो हंसी खुशी से जाओ है? अगर कोई बीमार हो तुम पहले से रोने लगो और कहने लगो अरे भैया क्या बताएं, एक बगल में भी ऐसे ही बीमार था पड़ोसी, वो तो 3 दिन में ही खत्म हो गया, तो वो तो वैसे भी मर जाएगा तुम्हारी बातें सुन के। इसलिए बीमार आदमी के पास जाओ तो हंसी खुशी से जाओ है? बोले बाबा समझ गए कि सती जरूर कुछ ना कुछ बीमारी लेके आ रही होंगी। मुस्कुराने लगे, आओ आओ बैठो बैठो, परीक्षा ले आई। तो सती कहने लगी कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। राम सिया राम सिया राम सिया प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैं तो तुम्हारी जैसे प्रणाम करके, जैसे रास्ते में जब मिले थे तुमने उनको प्रणाम किया था। बोले बाबा कहने लगे हाँ किया था, मैं भी प्रणाम करे आई हूँ। अच्छा, बोले बाबा समझ गए। बोले चेहरा तो कुछ झूठ लग रहा है, और भला भोले बाबा के सामने कोई छिप जाए है? तब शंकर भगवान सोचने कुछ गड़बड़ है, तो भोले बाबा ने आंखें बंद करके सोचा लाओ देख लें इनने क्या किया है? महाराज आज भोले बाबा जैसे ही आंख बंद कर देखने लगे इनने क्या किया वहां पर, तब शंकर धर देख ध्याना और सती जो की न मरम सब जाना। राम सिया राम सिया राम सिया मरम सब जाना। उसी समय देखा ओहो क्या किया इनने, तो मेरे जगत पिता राम की पत्नी का रूप बना लिया। मतलब मेरे पिता की पत्नी मेरी कौन हुई? मेरी तो माँ हो गई। मेरे पिता की पत्नी कौन हुई? माँ। भोले बाबा तो इतने दयालु हैं, जैसा भाव में देख लेते हैं। बोले अब हम जब भी सती को देखेंगे तो पहले तो माँ के रूप में देखेंगे इनको हैं, अब पत्नी के रूप में नहीं। इनने परीक्षा तो ली, लेकिन हमने कहा था विवेक पूर्वक परीक्षा करना है, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा, अरे ये तो देख लेती हम परीक्षा लें तो कैसे लें, अरे मेरी माँ का रूप बनाकर पहुंच गई। और भोले बाबा नहीं बोले, आज मौन धारण हो गए। तुरंत सती फिर पूछने लगी स्वामी क्या भावना, बताओ ना क्या हुआ तुम्हें? बोले कुछ नहीं बताया, और मन ही मन में सती को त्याग दिया। बोले साथ तो रहेंगे लेकिन अब पत्नी के रूप में नहीं देखेंगे, माँ के रूप में देखेंगे इनको। लेकिन मुंह पर सच्चाई नहीं बोली। क्यों? क्योंकि अगर हम सच्चाई बोल देंगे सती हमने तुम्हें छोड़ दिया तो बड़ा दिल दुखेगा, और दिल दुखाना किसी का सबसे बड़ा अधर्म होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। क्योंकि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। क्योंकि हमने देखा है आजकल घर में नई बहुएं आती हैं
तो सासू अम्मा है, सास सास को अर्थ क्या होता है? सास माने जो सासू ना लेते वही तो सास है, नहीं तो मां नहीं बन जाए। बहू अपनी कहते हैं मोटी तगड़ी जब सास होती है, बोले बहू है अगर ज्यादा चोंच चलाई तो आने दे तेरे खसम को, तेरी आज खबर दिलवाऊंगी। तूने दाल कैसी बनाई, तूने रोटी कैसी बनाई, इतना इतना तूने अन्न बर्बाद कर दिया, इतनी रोटी बेकार कर दी। बहुत सुनाती है बेचारी, रोती रोती। नई बहू आई है, नई बिटिया आई किसी की, सुनती है बेचारी, क्या करे। बोले भैया तुम किसी से कहियो ना, मेरे स्वामी से ना कहियो, हम सब सही कर देंगे। रोती है, रोते रोते खाना खाती है। लेकिन याद रखना वही सास जब बूढ़ी हो जाती है तब वो बहू कहती है अम्मा जब तुम जवान आती ना, जब तुम जवान आती, देख लिया करो भैया बोल रहे हैं, जब तुम अम्मा जवान आती तो तुमने एक नहीं छोड़ी। अब हम तुम्हें बताएं क्या, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, तो खाना किसी का नहीं चाहिए, तो खाना किसी का नहीं चाहिए, तो खाना किसी का। महाराज भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, इस कथा से ये सीखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम पे सच नहीं छिपत, हम तो बोल देते हैं सामने मुंह पे। हाँ अरे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का दिल दुख जाए, किसी को तकलीफ हो जाए। और इसी बीच में हमारे बब्बा जी आए हैं, शर्मा जी महाराज, 51 पुष्प मुद्राएं, जोरदार के लिए तालियां। बोले महाराज अच्छी बात तुमने कही, हमारी बहू को छूटने ऐसी ही थी पहले। है? बोले भागवत भगवान की जय हो। आज महाराज सती मैया, सती ने पूछा बार बार क्या हुआ, लेकिन स्वामी नहीं बोले, वो तो समाधि लगा गए। क्योंकि सच्चाई कहते हैं, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए, उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए। जैसे भोले बाबा ने 87,000 वर्षों के लिए मौन धारण कर लिया। कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें ऐसा सच छिपा लेना चाहिए। ना बोलो, मौन धारण कर लो, जिससे किसी का दिल ना दुखे, बोलो ही ना है। तो भोले बाबा ऐसे हैं दयालु। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज समाधि से उठे, इधर क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने महाराज यज्ञ रचाया था, तो सबको निमंत्रण दिया था, लेकिन अपने दामाद को निमंत्रण दिया, मतलब शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया। तो सती जी कहने लगी स्वामी हैं, इंद्र भी जा रहे हैं, विष्णु भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, मुझे भी जाने दो। भोले बाबा कहने लगे देखो कथा में, यज्ञ में, भागवत में कहीं भी बिन बुलाए चले जाओ, लेकिन ये तो तुम्हारे पिता ही ने रचाया है, तो पिता ने तो तुमको बुलाना चाहिए था। बिन बुलाए जाओगी तो अपमान ही पाओगी। इसलिए भोले बाबा कहने लगे कि विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है, विश्वास करो हे दक्ष सुता। और इसी बीच में हमारे भैया श्री राम अवतार जी बड़े प्रसन्न में बोले हमारा नाम भी मेरे भैया पापा ने बहुत अच्छा नाम लिखो तो, और रखो तो कहा राम अवतार। और रामी जी कथा चली, पहले के बुजुर्ग बहुत अच्छे होते थे, नाम अच्छा रखते हैं। 51 पुष्प मुद्राएं दे रहे हैं भैया श्री राम अवतार जी के लिए, जोरदार तालियां।
मुझे इच्छा है अपनी बहनों और माता से स्वामी मिलने की मुझे इच्छा है। नहीं देखे बहुत दिनों से वो, नहीं देखे बहुत दिनों से वो, स्वामी जान की दे दो आया है, स्वामी जान की दे दो आया है, स्वामी जान की दे दो आया है। नंदी कहने लगे हम ले जाएं, भोले बाबा कहने लगे नहीं मानते तो ले जाओ। और जब सती पहुंची अपने हरिद्वार में, सती माता सती, और जैसे ही पहुंची महाराज वहां क्या देखा, ब्रह्मा जी का सिंहासन, विष्णु जी का सिंहासन, इंद्र का सिंहासन, सबके सिंहासन देखे, लेकिन भोले बाबा का सिंहासन नहीं देखा। सती जी इतनी दुखी हुई, मेरे पति का इतना अपमान मायके में, धन्य है सती माता सती। आजकल की पत्नी तो मायके में ले जाके पिटवाती और कुटवाती और है? सिरा दे। लेकिन वो सती है, याद रखना, शादी होने के बाद इस लड़की के लिए, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। और जो जल्दी जल्दी फोन करती रहती है ना, हर बात सूचना देती रहती है, उनका रिश्ता जल्दी ही टूट जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज सती ने देखा कि मेरे पति का इतना अपमान, आज भोले बाबा का अपमान हुआ। माता सती वहीं पर रोने लगी और कहने लगे स्वामी मैं तुमसे कैसे मुंह दिखाऊंगी। और रो करके महाराज बोले अब मैं अपने प्राण को यहीं पर, तुरंत ही अग्नि देवता को बुलाया। कहते हैं हवन कुंड में कूद गई थी, लेकिन हवन कुंड में नहीं कूदी, अग्नि देवता की गोदी में बैठ गई और जलने लगी। और मरते मरते सांस जो बची, कहने लगी हे भगवान, हे श्री राम जगत के जगदीश, मैंने तो तुम्हारी भी परीक्षा ली, मुझे क्षमा कर देना नाथ। अगर मेरा धरती पर दोबारा जन्म हो तो मैं अपने स्वामी को जो छोड़कर जा रही हूँ बीच में, मेरे पति मिले तो यही मिले। और इतना कह करके कहते हैं अंत मता सो गता, अंत में जो मनुष्य की जो मति होती है, जो मन होता है, जैसा विचार करके इसके प्राण छूटते हैं, वैसा ही उसकी भगवान इच्छा पूरी करते हैं। आज महाराज वही सती वहीं पर चली गई। इधर भोले बाबा को खबर लगी, तब जाकर महाराज दक्ष प्रजापति का सर घर से अलग किया जाता है। इधर भोले बाबा बैठ जाते हैं। इधर महाराज एक दैत्य होता है, उसको वरदान मिलता है, ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मिल जाता है कि मुझे भोले बाबा के जो पुत्र हो वो ही मेरा वध कर सके बड़े पुत्र के द्वारा। और वो जानते थे कि अब भोले बाबा की पत्नी तो है ही नहीं, तो हम तो अमर हो जाएंगे। इसलिए सब बहुत लंबे समय के बाद इधर वही सती मैया की कथा आगे, बहुत आगे कथा है इसमें तो। वैसे महाराज उनके 51 टुकड़े भगवान विष्णु करते हैं। और बाद में वही सती के अंश से राजा हिमांचल के यहाँ, हिमाचल प्रदेश में जो आज हिमाचल है, कहते हैं किसी ना नामकरण भी किसी न किसी के पीछे रखा जाता है। जैसे इस गांव का नाम है, क्या नाम है, बाबू खेरा। तो बाबू खेरा कुछ ना कुछ इस नाम में रहस्य होगा, कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जिसके नाम पर बाबू खेरा नाम पड़ा होगा। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश राजा हिमांचल के नाम से रखा गया। वहीं पर भगवती मैया का जन्म हुआ। बोलो भगवती मैया की। और धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। इधर महाराज जब बड़ी हुई, माता पार्वती नाम रखा गया उनका, जगत जननी। इधर वो देवता जब सब इधर राक्षस देव इंद्र के और सब देवताओं के स्वर्ग में जाकर के कान खींच खींच कर गर्म करके उनको घर से निकालने लगे, तब सब देवता इकट्ठे होकर के आए। बोले अब तो भोले बाबा ही बचा सकते हैं। कहां पर आए? उस राक्षस का नाम क्या था? ताड़कासुर। ये राम कथा में बहुत बड़ी कथा है। ताड़कासुर ने वरदान लिया था कि मैं अमर हो जाऊं। बोले ये वरदान तो नहीं मिल सकता। बोले तो फिर ऐसा वरदान दे दो कि भोले बाबा के पुत्र से 3 वचन भरवा लिए ब्रह्मा जी से। बोले भोले बाबा का जो पुत्र हो वो ही मेरा वध कर सके। अब वो तो जानता था ये गुणा भाग बहुत लगाते हैं राक्षस, फिर वरदान मांगते हैं, फिर भगवान को लीला करनी पड़ती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोले
सब देवता सोचने लगे अब तो भोले बाबा का विवाह करवाओ, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब। जब विवाह होगा तभी उनका पुत्र होगा और पुत्र ही इस तारकासुर का वध करेगा। इधर महाराज सब देवता पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जयकारा लगाई, बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की। इधर भोले बाबा ने आंखें खोली, सोचने लगे आज बहुत जयकारा लग रहे हैं मेरे यहाँ कैलाश पर्वत पर। तो देखा क्या सब देवता खड़े वहां पर, बोले क्या बात है। तो देवता हाथ जोड़कर कहने लगे बोले बाबा हम एक खुशी लेकर के आए थे। बोले क्या। बोले मेरी इच्छा है कि तुम अकेले यहाँ रहते हो, तुम्हारा विवाह हो जाए। बोले बाबा मुस्कुराने लगे, बोले हम सब समझ गए मेरे विवाह के चक्कर में तुम क्यों हो, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। बोले बाबा कर लो, बहुत अच्छी बिटिया ढूंढी है। बोले हमारे योग कोई बिटिया हो ही नहीं सकती है, भला ऐसे वीरान। बोले है एक बिटिया। बोले पहले उसकी परीक्षा लेके आओ, जाओ। तब सब ऋषि परीक्षा लेने के लिए गए, जहां पर धीरे धीरे वो मैया पार्वती बड़ी हो गई, जवान हो गई, शादी के लायक सब जगह लड़का ढूंढे लेकिन नहीं मिले। इधर स्वयं ही वो तपस्या करने लगी और महाराज 7 ऋषि पहुंचे जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी शिवलिंग बना करके। 7 ऋषि कहने लगे देवी पार्वती, बोले तुरंत आई निकल के हाथ जोड़े, अरे आप सब संत महात्मा को प्रणाम है मेरा, स्वीकार करो। क्या बात है। बोले मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है। बोले कौन है। बोले 4 हाथ वाले, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे, एक हाथ में सुदर्शन चक्र। माता पार्वती कहने लगी नहीं चाहिए लड़का मुझे, और कभी नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही चाहिए, और जिनके लिए अगर मेरा विवाह हो तो उन्हीं से और किसी से ना हो। बोले कौन। बोले ये सामने जो बैठे हैं। तो सामने शिवलिंग बना रखी थी और माता पार्वती कहने लगी लगन इनसे लगा बैठी। सुनो बाबा, इनसे ही लगन लगाई है और शादी करेंगे से करेंगे, जो होगा तो देखा जाए। लगन इनसे लगा बैठी, जो होगा शंकर भगवान की जय हो। अरे भोले बाबा की लगन चढ़ गई महाराज, और भोले बाबा सब लोग तो सज गए, लेकिन भोले बाबा नहीं सजे। तो सब भूत प्रेतों ने सजा दिया। रुक जाओ भैया रुक जाओ, अबे कैलाश पर्वत से बारात निकल रही है, दूर है, हिमाचल प्रदेश में जानी है। अच्छा कोको चलिए, अच्छा कोको चलिए बारात में, बताओ सब लोग चले हो, चला वो चले सब चलो हैं। आज महाराज सबको तो दूल्हा बना दिया, और इसी बीच में देखो भोले बाबा को ब्याह है तो किन्हीं जिनको खुशी होए वो जरूर दान पुण्य करे हैं। कहते हैं बिना भोले बाबा की कृपा के बिना घर में शादी विवाह नहीं होते हैं। और क्या नाम है भैया, भैया श्री अरविंद जी। बोले भोले बाबा को जल्दी दिखाओ, अब बेचैनी हो रही है। 21 रुपए, जोरदार तालियां के लिए। भैया श्री मुन्ना लाल 21 रुपए के लिए भी जोरदार तालियां। देखो महाराज सबको तो श्रृंगार कर दिया, लेकिन भोले बाबा किसी ने श्रृंगार ही नहीं किया। और जब भोले बाबा का श्रृंगार नहीं किया तो बड़ा है। इधर भूत प्रेत आए और कहने लगे बाबा तुम चिंता मत करो, हम करेंगे तुम्हारा श्रृंगार। तो
एक भूत दौड़ करके गया और बढ़िया बढ़िया पतले पतले नाग उठा के लाया। रुक जाइयो भैया। और इसी बीच में 21 रुपए गुप्त दान महाकल्याण, एक बार जोरदार तालियां। आज भोले बाबा का श्रृंगार होने रहा है, भूत कर रहे हैं श्रृंगार, देवताओं ने किए नहीं हैं? देवता आगे निकल गए। आज भोले बाबा का श्रृंगार, भैया हेलो, श्रृंगार कैसा हुआ? बढ़िया जूड़ा लगाया, उनका गजरा लगाया है। इधर महाराज बोले अब क्या करें, तो एक लोग गया दौड़ करके, बोले माला कैसी बनाए, तो मरघटा में उठा गया दौड़ के और खोपड़ी जली उठा लाया, खोपड़ियों की माला बना दी और भोले बाबा गले में डाल दी। अब भूत कहने लगे जी सबसे बढ़िया। बोले क्या नंगे धड़ंग जाएंगे हैं? कुछ पहना तो दो इनको। तो एक लोग गया बागंबर की छाल लेके आया, बागंबर की। वो बोले अब एक बताओ इसमें तो कुछ है ही नहीं, बांधे कैसे? तो एक पतला सा नाग निकाला और उसका नाड़ा बना दिया, बांध दिया जोर से, और नाग से कहा देख छूट मत जाइयो, उन्हें कहीं बदनामी करवा दो। नाग कहने लगा तुम चिंता मत करो, बाबा के ब्याह में हम चल रहे हैं, कमर में कसके बंधे रहे हैं। और कुछ नागों को महाराज यहाँ बांध दिया, कुछ यहाँ बाजूबंद में, कुछ कमर बंद में, और एक नाग गले में लपेट दिया और एक ऊपर जटा में लपेट गया। और श्रृंगार ऐसा किया है? आ रहे हैं भोले बाबा। नादिया पर भोले बाबा जी चले आ रहे हैं। कौन कौन जाएगा भैया? चलो भैया। देवता तो भोले बाबा का रूप देख करके देवता आगे चलने लगे, बोले इसके साथ कौन जाएगा अपनी बदनामी करवाने। देवता आगे निकल गए। अब भूत प्रेत कहने लगे तुम चिंता मत करो बाबा, हम चल रहे तुम्हारे लिए। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सच्ची रहे मेरे भोले बाबा। निराले गोले भोले बाबा की। बोलो नंदी महाराज की। जोड़े
उठाई ले। सज रहे भोले बाबा निराले डोले सच्ची रहे मेरे भोले बाबा निराले डोले में। निराले डोले में मतवाले डोले में। अरे रुको 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 रुको, राजा हिमांचल नगरी में पहुंच गई बराए। तो एक बालक कोई तो महाराज, कोई तो बारात में इतनी भीड़ ही आई है। बाबा की बारात में भूत प्रेत अक्कड़ मक्कड़ है, नदी पहाड़ पर्वत तालाब देवी देवता सब गए थे। तो कुछ लोग पेड़ पे चढ़ के देख रहे थे, कोई कहीं से देख रहा तो कोई कहीं से देख रहा था। एक बालक दूर से आया और देखने लगा, भैया बैठ जाओ देखो, हैं? बालक आया और देखने लगा, अरे एक बालक कहने लगा, अरे पहले तो दांत निकाले उनने के देख ले उन पे, ये आओ ना। अरे ये तो भूत है भूत, जीजा तो हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं। दुखी हो गया और डर गया वो, अपने दिल पे हाथ रख लिया और कहने लगा चलो मम्मी को बुलाते हैं। हाय दैया ये क्या हुआ, दौड़ के चारों तरफ और आवाज लगाई उसने, आया कहाँ है? अरे जल्दी भाग के जाते हैं, अपनी मम्मी को बता दे मम्मी आइयो ना ब्याह में है, जीजा नहीं आए हैं। और कहने लगे, आवाज लगाई महाराज, अरे अरे ओ मम्मी आई रे आई। अब मम्मी निकल के आ रही है, कहाँ मम्मी आइयो ना। इधर महाराज आप लोग बैठ जाओ, आसन डाल रहे हैं, बैठ जाओ भोले बाबा बैठ जाओ, हैं? बैठ जाओ आराम से, नगर के किनारे पहुंच गए। इधर उनकी मैया निकल के आई और बेटा रोने लगा जोर जोर से, अरे दिल धड़क रहा है। मैया तो आई लंबी लंबी टांग धर के, हाय मेरो लला की आवाज आ रही, रोए रोए लगा था। लला को जैसे ही देखो, लला दौड़ते दौड़ते आए, मैया के गले में लग गया है, हाय मेरी मैया हमें बचा लो मैया। अरे बेटा कहाँ भयो जे तो बताओ, अरे दर्द हो रही। लला क्या बताओ, जीजा देखे, सर पकड़ के बैठ गो, लगा जीजा नहीं देखे, जीजा सर पकड़ के बैठ गए, रोने लगे। अरे बैठ गए नीचे रोते रोते, मैया जीजा नहीं है भूत है भूत मत जाइयो। और जैसे ही ऐसा कहा, मैया खड़े होकर उसे आंसू पोंछने लगे, ना रो मेरे बेटा, कहाँ है जरा हमें भी दिखा, कहाँ है? हैं? देख मैया वो देख दूर पे, जैसे ही घुंघटा खोल के देखो, खोल लो, अरे खोल लो। जैसे मैया कहने अच्छा बे, सो मैयू अपने दिल पे हाथ धर लगी, हाय दैया आज मैया भी हाथ का, हाय दैया हमारे तो जान निकली जा रही, चल लल्ला चल यहाँ से। और लड़का कहने लगा उनको, सुन मैया अरे ऐसी बारात ना देखी आज तक। सुन मैया, आज मैया कहने लगी, सुनाई दे लाला, अपने लल्ला के हाथ पकड़ ले मैया ने। अरे ऐसी बारात ना देखी आज तक, जिया होए धक्का धक, 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 जिया होए धक्का धक। ऐसी बारात मैंने देखी आज तक, ऐसी बारात मैंने देखी आज तक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक।
देख देख भैया सामने देख, बे देख सामने, किन्हों का पेट नहीं है, किन्हों के हाथ नहीं, किन्हों के पाए नहीं। अच्छा, और कौनों के पाए नहीं, कौनों के हाथ नहीं, कोनों के पाए नहीं, कोनों के हाथ नहीं, कौनों के हाथ नहीं, कौनों के पाए नहीं। कोनों के हाथ नहीं, कोनों के पाए नहीं। ओ जो नहीं के हाथ नहीं, जो नहीं के हाथ नहीं, खावे हपा हप। जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक। क्या हो भोले बाबा की। और भगवान के भैया बारात में देखो, कर ले भैया ने छोड़ो, बारात में सब लोग प्रसन्न हो गए, बधाई भी डाल रहे हैं, लेकिन कनू लोगों को मारा भूत ही भूत दिखाई दे रहे पीछे। और मम्मी को लल्ला बोलो, सुन मम्मी, सुन ले। अरे कौनों के हाथ नहीं, कौनों के पाँव नहीं, कौनों के हाथ नहीं। कोनों के पाए नहीं। और परिचित जी, ओ परिचित जी, परिचित जी सुनो, जोनों के पाए नहीं है, वे क्या कर रहे हैं? जिस भूत के पाए नहीं है वो कर क्या रहे हैं? ओ भैया लल्ला, ओ लल्ला। अच्छा जो बड़वा लड़का है वो, जो मम्मी को बड़वा लड़का वो लगाता है, मम्मी को। अच्छा अब बड़ू लगा कान लगो, तुरंत मम्मी के गले लगो, महाराज रोए के गले लगो मम्मी के। हाय मम्मी हम होनी चाहिए, अब तो अपने जीजा देखे हम। और कहने लगा वो क्या, कोनों के हाथ नहीं, कोनों के पाए नहीं। और कह रहे हैं अरे जो नहीं के पाँव नहीं, जिनके पाँव नहीं है, जो नहीं के पाँव नहीं, भागे भगा भग। जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक।
इन्हें कुछ खिलाए दो चले। अब शुक्र शनिचर पहले ही आगे बैठ गए। मैया थाली लेके आई, मैया थाली लेके आई और परोसन लगी। दोनों शुक्र शनिचर पहले ही बैठ गए। भला भोले बाबा को कोई खिला सकता है? सबको खिलाने वाले हैं वो। आज हैं? शनिचर एक तरफ बैठ जाओ, शुक्र शनिचर दोनों, शुक्र शनिचर एक तरफ बैठ जाओ। आज मैया भोले बाबा तो है नहीं वहां पर, लेकिन मैया खिला रही हैं उन दोनों को। पत्तल डाल दी हैं। एक शुक्र बोला मैया पत्तल ले आओ ना, थाली ले आओ, पत्तल क्यों लेके आ रही है? मैया कहने लगी बैठो रहे चुप, थाली वाले आए हैं। एक तो मुझे इतना परेशान कर दिया हैं, और परोसने लगी और कहने लगी ले खाओ, ले बर्फी ले, लड्डू ले और लियो और लियो। महाराज शुक्र खड़े हुए गो, शुक्र खड़े हुए गए और कहने लगे तुम हट जा बेटा यहाँ से। अरे देखो जो भी तुम्हारे पास हो सब ले आओ, जो कछु हो। बैठ गए इतना कह करके। अब तो मैया लल्ला लड्डू लेओगे या बर्फी लेओगे, लल्ला लड्डू लेओगे या बर्फी लेओगे, नया 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 नया। मैया लाते लाते हार गई। तब मैया कहने लगी ले खाओ लगा जो खाए पाओ। मैया खड़ी हो गई, मैया खड़ी हो गई और अंदर गई। अंदर ओ मैया अंदर देखकर फिर आई वापसी, फिर आई ले हो तुम खाओ, पूरा कमरा भरो खाद रहो। अब मैया तो नाच नाच कर खिलाए रही हैं। मैया नाच रही हैं और कह रही हैं बार बार अंदर गई और फिर ले गई। अब तो कुछ बचा भी नहीं। फिर आई वापसी, वापसी आई। अब का हमें खाओगे या नौवे खाओगे, अब का हमें खाओगे या नौवे खाओगे। शुक्र शनिचर बोले तुम ले आओ, चाहे नौवा हो चाहे कोई हो, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। मैया के लल्ला पहले ही सोचने लगे अरे जी तो सब खाए गए, बाकी बरातिया का खाए हैं। तो तुरंत भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा के चरणों में गिर गए जाके लल्ला। महाराज गजब है गो। बाबा मुस्कुराने लगे और 2.5 पत्ते तुलसी के दिए। बाबा ने 2.5 पत्ती तुलसी के दिए। लो बाबा ने दिए, उनको दे दो जाके। इधर बाबा ने 2.5 पत्ते दिए हैं, बाबा भोलेनाथ ने दिए बालक को तुलसी के पत्ते। लो ये ले जा और उनको दे देना शुक्र शनिचर को। दे दिए हैं शुक्र शनिचर को। अब तो महाराज इधर जैसे ही कहा और लोगे तो शुक्र शनिचर को वो 2.5 पत्ते तुलसी के दे दिए। और जैसे ही शुक्र शनिचर ने खाया वैसे ही महाराज उल्टी सी करने लगे। ओ मैया कहने लगी और ले ले और ले
उल्टी करने लगे दोनों बालक। मैया अब कुछ नहीं चाहिए और ले ले। दोनों उठ गए महाराज। शुक्र शनिचर दोनों खड़े हो गए और कहने लगे काहे 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 गो। अरे काहे उठ बैठे और बैठे। भैया हमें क्षमा करो। इधर भोले बाबा जन्माष्टमी में पहुंचे। अब तो माता पार्वती आई हैं और पार्वती की दो सहेलियां हैं। पार्वती को लेके आई। अब विवाह कर लो भैया, समय भी हो गया। माता पार्वती आई हैं। आज ऐसा रूप है शंकर भगवान का। माता पार्वती की मैया बोली, वो सर पे शंभू के सर पे है काला, इनको भूतों से पड़ गया पाला। ओहो मेरा भोला बड़ा भोला।